हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 1 का हिंदी का चैप्टर नंबर 3। इसके पहले हमने 2 वीडियो में आपको 1 और 2 चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज लेसन 3। लेसन 3 एक छोटा सा कहानी है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा अगर आप डेली वेज में नहीं करते हैं। इसको आप कीजिएगा तो आप एक अच्छे हेल्दी बनिएगा और आप डेली ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। सबसे पहले तो इस कहानी में एक बहुत ही अच्छी लड़की के बारे में बताया गया जो बिल्कुल बहुत ही अच्छे छोटा सा नियम अपनाती है और अपने लाइफ को बहुत एंजॉय करती है और खुश रहती है, हेल्दी रहती है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि ऐसे ही फॉलो करें ताकि आप भी एक अच्छे बच्चे बनिए और धीरे धीरे अगर आप इसको और भी अच्छा बढ़ाइएगा, करते जाइएगा, डेली रूटीन में आप अपना इसको पूरा उतारिएगा तो आप भी एक अच्छे बच्चे बन जाइएगा। आज हम लोग पढ़ते हैं रीना का दिन। रीना एक अच्छी और बहुत ही समझदार लड़की है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं और मेरे साथ भी आप भी कोशिश कीजिएगा जैसे जैसे मैं पढ़ी हूँ। पहले आप लोग इसको सुन लीजिएगा, उसके बाद खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे आपको ना पढ़ने आए फिर से वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा और देखिएगा कि मैंने उस वर्ड को कैसे पढ़ा है। इस तरह से आपको धीरे धीरे करके पढ़ना आ जाएगा। एक चैप्टर को 2 से 3 बार आप पढ़िएगा। जो जो आपको वर्ड नहीं पढ़ने आएगा उसके नीचे अंडरलाइन कीजिएगा। उस वर्ड को वीडियो में देखिएगा कि मैंने कैसे पढ़ा है, तो आप उसको पढ़िएगा, फिर आपको पढ़ना भी आ जाएगा। आपको अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको क्वेश्चन भी पढ़ने आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा, तब तो आप आंसर दीजिएगा। इसीलिए आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हर दिन सुबह रीना के बारे में इसमें बताया गया है। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। रीना जो है सब बहुत सुबह उठ जाती है। सुबह उठना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा हमें लेने चाहिए। रीना भी ऐसे ही करती है। वह सुबह उठ जाती है, अपने बिस्तर को यूं ही नहीं छोड़ देती है बल्कि उसे अच्छे से तह लगा के रख देती है। नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है। नीम का जो पौधा होता है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। उसके पत्ते, उसकी जो तना है, उसके जो डालियां हैं, हर चीज़ उसका बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसलिए नीम के दातुन से हमें, अगर आप लोग तो ब्रश और कोलगेट यूज़ करते हैं, ठीक है वो भी कीजिए, लेकिन वीक में 1 से 2 बार ज़रूर नीम के दातुन से भी आप दातुन करना सीखिए। धीरे धीरे कीजिएगा तो आपको पहले तीता लगेगा, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, उसकी आदत पड़ जाएगी। सुबह साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। रीना जब अपने मुंह को धो लेती है, जैसे आप ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद नहाने जाते हैं। स्वच्छ मतलब होता है साफ। अब स्वच्छ थोड़ा सा भारी वर्ड है आपके लिए, थोड़ा सा कठिन वर्ड है, लेकिन इसको आप लिखना सीखिएगा। इसमें आधा स है, व है, आधा च है, छ है, स्वच्छ। थोड़ा थोड़ा सा 2-4 डिफ़िकल्ट वर्ड भी आपको सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आप आगे जब बुक पढ़िए, इसके बाद 2-3 का बुक पढ़िएगा तो कोई कोई वर्ड आपको ऐसा मिलेगा जो आपके डेली यूज़ में है, बट उसका वर्ड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जैसे आप साफ़ बोलते होंगे, स्वच्छ बहुत कम बोलते होंगे, तो साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। साफ़ हल्का वर्ड है, लेकिन स्वच्छ भी हमें जानना चाहिए। एक ही वर्ड बहुत जगह अलग अलग आते हैं। जैसे साफ़ कहीं लिखा रहेगा, कहीं पे स्वच्छ लिखा रहेगा, तो उसका मीनिंग एक ही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, धीरे धीरे आप करके सब समझ जाइएगा। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। बाल नहाने के बाद वह आप साफ़ कपड़े पहन के वो तेल लगाती है, फिर उसको कंघी करती है। आप लोग भी अपने काम, छोटे छोटे काम खुद से करना सीखिए, ताकि आप लोग को डेली रूटीन में वो आ जाए, तो आपको अच्छे से वो अपना काम कम से कम खुद से ड्रेस पहनना, बाल झाड़ना, ये सब धीरे धीरे कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद से खाती है। आप लोग तो सब्जी बहुत कम खाते हैं ना, तो रीना को देखिए, रीना कैसे खाती है। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा सब्जी भी आप लोग खाना सीखिए। सब्जी खाने से हेल्थ अच्छी रहती है। ज़्यादा बाहर की चीज़ नहीं खानी चाहिए। घर के बनाए हुए खाने ही ज़्यादा अच्छे से पेट भर के खाने चाहिए, और बाहर के कम कभी कभी आप खा सकते हैं।
रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। वो अपने माँ से भी बहुत प्यार करती है, इसलिए माँ से वो गले लगती है, माँ को प्यार करती है, फिर माँ को बाय कह के चली जाती है। उसके बाद नीचे देखिए कैसे हम किस वर्ड को क्या पढ़ रहे हैं। स्कूल आधा कूला स्कूल। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती। सहेली मतलब दोस्त। तो रीना जो है अपने दोस्त से रास्ते में मिल जाती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहते हैं। सुप्रभात, अब ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड है क्योंकि जनरली आप लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सुप्रभात तो बहुत कम यूज़ करते हैं। लेकिन आपको हिंदी में गुड मॉर्निंग को क्या बोलना चाहिए, एक वर्ड है सुप्रभात, वो भी आपको जानना चाहिए, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके वर्ड स्ट्रॉन्ग होंगे। धीरे धीरे करके एक दो बार में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद हो जाएगा। सुप्रभात कहती है और हंसती खेलती स्कूल जाती है। दोनों दोस्त बहुत अच्छे से स्कूल जाते, दोनों एक दूसरे को सुप्रभात गुड मॉर्निंग कह के स्कूल जाते। चलिए पेज पलटिए। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट पेज पे है थोड़ा सा, बस यहीं तक है ये कहानी। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाते हैं। आप लोग भी जब स्कूल पहुंचते हैं तो प्रेयर होता है ना, प्रेयर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रार्थना। प र कर रहा, ये भी र है, ये भी र है। अब देखिए, अब दो तरह से र लिखा जा रहा है ना, तो आपको पहचानना होगा कि ये भी र है, ये भी र है। और एक अंगा की तरह होता है, वो भी एक र होता है। प र करा, थ र न करना, प्रार्थना। प र करा, र थ न करना, प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका मतलब, अब आप समझिए, अध्यापिका मतलब तो आप टीचर जान के, लेकिन अध्यापिका है इसलिए फीमेल टीचर आ जाएगी। फीमेल टीचर यानी कि लेडी टीचर, और अध्यापक रहता तो मेल टीचर आ जाते हैं। कक्षा में आती हैं, क्लास में आती हैं, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते कहते हैं। जैसे आप लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, तो हिंदी में आप लोग क्या बोलिएगा, नमस्ते। अध्यापिका मुस्कुराती हुई नमस्ते करती है। अध्यापिका भी जैसे आप लोग मैम को बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम, वैसे ही नमस्ते मैम। तो मैम भी मुस्कुराते हुई बच्चे लोग को बोलती है नमस्ते, बैठ जाइए। रीना स्कूल में मन लगा कर पढ़ाई करती है। रीना एक अच्छी बच्ची है, सुबह से ही एक अच्छा सा छोटा सा रूटीन फॉलो करती है और वो करते करते स्कूल आती है। उसके बाद रीना क्या करती है, स्कूल में बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ती है, तभी तो वो सब कुछ समझ पाएगी। और अगर आप पीछे का चीज़ नहीं समझ पाइएगा तो आगे भी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ सीख दिया जाता है, उस चीज़ को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए और हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे आप कोशिश करिएगा तो एक दिन आप सक्सेस हो जाइएगा। वह अपनी सहेली के साथ खेलती है। अब पढ़ने के बाद उसके बाद क्या करती है, ये देखिए लंच टाइम है। लंच टाइम में वो खेलती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। उसके बाद स्कूल टाइम ख़त्म। छुट्टी होने के बाद रीना अपने घर में आती है। उसके बाद आते ही वो बैग नहीं फेंकती है, घर आकर वह हाथ मुंह धोती है, क्योंकि बाहर से बहुत डस्ट उड़ते हैं, बहुत गंदगी रहती है, तो उस चीज़ को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम कहीं बाहर से आएँ तो हमें अपने हाथ पैर मुंह सबको धो लेना चाहिए, तब फिर हमें घर में बैठना चाहिए। फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। वो दिन भर में स्कूल में क्या किए वो अपने फैमिली मेम्बर से बताती है। फैमिली में उसके जो भी रहते हैं, जैसे आपके भी फैमिली में मम्मी पापा दादा दादी जो भी हो, उनसे अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। रीना अपने प्यार से रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। रीना का भाई छोटा है इससे, हालांकि इसमें फ़ोटो में आपको नहीं दिखाया गया है, लेकिन रीना का भाई छोटा है और उसके साथ भी रीना खेलती है। यहाँ पे है रीना की कौन है, दादी माँ है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है, क्योंकि वह सुबह उठती है और सुबह उठते ही वो काम में लग जाती है अपने, फिर स्कूल जाती है तो थक जाती है, तो उससे जल्दी, और हमें जल्दी सोना भी चाहिए और जल्दी उठना भी चाहिए
हेल्थ के लिए ज़्यादा देर तक हमें नहीं जगना चाहिए, क्योंकि सोना भी बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा हेल्थ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छे रहता है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती है। अब शुभ रात्रि मतलब क्या होता है? शुभ मतलब अच्छी, रात्रि मतलब रात, यानी कि अच्छी रात, जैसे जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं गुड नाइट, वैसे हिंदी में बोलेंगे शुभ रात्रि। तो आपने इसमें कुछ कुछ वर्ड सीखा जो थोड़ा सा भारी था बट बहुत ही अच्छा था। सीखना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो आपने इसमें सबसे पहले सीखा है सुप्रभात यानी कि गुड मॉर्निंग, इंग्लिश में जिसको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात यानी कि अच्छी सुबह। और वैसा ही हम लोग गुड नाइट को क्या बोलेंगे? शुभ रात्रि यानी कि अच्छी रात। तो ये छोटे छोटे से वर्ड है जिसको आप सीखिए और आगे बढ़िए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप इस चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ना भी ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, खाना मस्ती करना भी ज़रूरी है, इसलिए आप इसको बार बार पढ़िए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय।